आप सभी का हृदय अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास एवं हिंदी भाषा की बोलियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है, किस प्रकार हुआ और विभिन्न हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, किन-किन अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है और उन भाषाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी बोलियाँ आती है, इन सब चीज़ को बारी-बारी से हम लोग देखेंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से विकास हुआ पाली भाषा का, पाली से प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब हम इस पर विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं बारी-बारी से। भारतीय आर्य भाषाओं का काल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन आर्य भाषा का काल है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल लगभग माना जाता है। इस काल में 2 भाषाएँ जो विकसित थीं। प्रथम वैदिक संस्कृत और दूसरा जो था वो है लौकिक संस्कृत। तो पूरा संपूर्ण जो भारतीय आर्य भाषा का काल है, 3 भाग में बँटा हुआ है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2 तरह से, प्रथम वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। अब चलते हैं हम लोग द्वितीय मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। तो जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है, यह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो है इसका काल लगभग है। यानी कि मध्य भारतीय आर्य भाषा काल लगभग 1500 साल तक जो है इसका काल रहा है। इस काल में 3 भाषाएँ विकसित हुई। प्रथम पाली भाषा, जिसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। पाली भाषा, जिसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत भाषा और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तो जो पाली भाषा है, इसका जो काल रहा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली भाषा बौद्धों की भाषा भी कही जाती है। बौद्ध धर्म की भाषा भी कही जाती है पाली भाषा को। और प्राकृत भाषा 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी सॉरी प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समयावधि रहा और अपभ्रंश भाषा की जो समयावधि रही है, वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अर्थात पाली भाषा जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, वो जो है लगभग 500 साल तक इसकी समयावधि रही और प्राकृत भाषा भी लगभग 500 साल तक इसकी भी समयावधि रही और अपभ्रंश भाषा की भी जो समयावधि रही वो लगभग 500 साल तक रही, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हम लोग आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की जो शुरुआत होती है लगभग 1000 ईस्वी से होती है और अब तक इसको देखा जाता है।
तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो भारतीय आर्य भाषा का काल 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें प्रथम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, द्वितीय है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और तृतीय है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि जो हिंदी का जो विकास हुआ है, सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी, प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा थी। जैन धर्म में जितने भी अधिकतर ग्रंथ लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए अधिकतर वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में विस्तृत रूप से। आइए देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से। इसके पहले बताया है कि जो हिंदी का विकास हुआ है वो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली भाषा से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अर्थात हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और किस अपभ्रंश से किन आधुनिक भाषाओं या उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई है, उन सब की जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। बारी-बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे कि अपभ्रंश में है सौश्रेणी अपभ्रंश, अर्धे मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो जो सौश्रेणी अपभ्रंश है, हिंदी का विकास मुख्यतः सौश्रेणी अपभ्रंश से ही माना जाता है। सौश्रेणी अपभ्रंश से, सौश्रेणी अपभ्रंश से जिन आधुनिक उपभाषाएं या भाषाओं की उत्पत्ति हुई है उनको हम लोग देखते हैं। तो प्रथम है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। इन आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति सौश्रेणी अपभ्रंश से हुई है। सौश्रेणी जो है यह मथुरा और सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। मथुरा या सूरसेन के आसपास जो है यह बोली जाती थी और इन्हीं से इसी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती जो है भाषाओं का उत्पत्ति हुआ है। अब है दूसरे हम आते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी यह मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। अर्धमागधी, मागधी मगध के क्षेत्र और जो सुरसेन जनपद था, क्षेत्र का नाम है, तो उसके बीच के क्षेत्र की यह भाषा थी अर्धमागधी। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न पूछता भी है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का। अब हम लोग आते हैं मागधी अपभ्रंश। यह मगध के आसपास की प्रचलित भाषा थी, मागधी अपभ्रंश। और यही अपभ्रंश आगे चल के जो है इसका विकास हुआ और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया इन सब भाषाओं की उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैशाची अपभ्रंश। पैशाची या उत्तर पश्चिम जो पैशाची है यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। पैशाची उत्तर पश्चिमी कश्मीर के आसपास की भाषा थी पैशाची अपभ्रंश। और इसी पैशाची अपभ्रंश का जो धीरे धीरे बाद में यह नया रूप लिया और इसी से विकास हुआ या उत्पत्ति हुई लहंदा या पंजाबी
भाषा की, पैसाची अपभ्रंश से, लहंदा और पंजाबी। फिर आते हैं हम लोग ब्राचर अपभ्रंश। ब्राचर अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है सिंधी की। सिंधी भाषा की उत्पत्ति ब्राचर अपभ्रंश से हुई है और महाराष्ट्री अपभ्रंश से जिसका मूल स्थान जो मुख्य जो ये भाषा रही है महाराष्ट्र की रही है महाराष्ट्री और यह अपभ्रंश से महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। हिंदी की उत्पत्ति मुख्य रूप से सौशेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मुख्य रूप से हुई है। मुख्य रूप से देखा जाए तो सौशेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न ये पूछेगा आपसे, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौशेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। और बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया जो भाषाओं की उत्पत्ति हुई है या विकास हुआ किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से। इस तरह से इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं, इसके पहले हम बताए थे कि जो हिंदी का विकास हुआ है मुख्य रूप से किन अपभ्रंशों से हुआ? तो सौशेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। इन 3 अपभ्रंशों से हिंदी का विकास हुआ है और सबसे प्रमुख रूप से सौशेनी अपभ्रंश से। तो इन तीनों से हिंदी का विकास हुआ है, सौशेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से और अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिंदी की जो मुख्य 5 भाषाएँ आती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो इन 5 उपभाषाओं में या बोली वर्ग कह सकते हैं, इन जो बोली वर्ग है, इसमें कुल 17 बोलियाँ मुख्य रूप से आती हैं। अब जैसे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में कौड़वी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। कौड़वी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी में ये सब आते हैं। तो इसमें आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली किस बोली वर्ग के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, ये तीनों बोलियाँ आती हैं। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये जो तीनों बोलियाँ हैं वो बिहारी के अंतर्गत बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब राजस्थानी जो उपभाषा है, जो बोली वर्ग है, तो राजस्थानी बोली वर्ग में 4 तरह की बोलियाँ जो हैं। तो राजस्थानी उपभाषा में या बोली वर्ग में जो 4 तरह की बोलियाँ हैं, पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहते हैं। मारवाड़ी बोली भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी या ढूंढानी, जयपुरी या ढूंढानी भी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी जो बोली है उसको मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी जो बोली है उसे मालवी कहते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जयपुरी या ढूंढानी अ, जो है पूर्वी राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी या दक्षिण राजस्थानी किस क्षेत्र की बोली है या किसका उपनाम है? तो ये है पूर्वी राजस्थानी का। तो इस प्रकार राजस्थानी उपभाषा में 4 प्रकार की बोली आती है। मारवाड़ी जिसे पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी या ढूंढानी जिसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं,
मेवाती जिसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं और मालवी जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। और पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी 2 तरह की बोलियाँ आती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी को कुमायूनी या गढ़वाली भी कहते हैं। इस प्रकार इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिंदी की मुख्य 5 उपभाषाएँ हैं। हिंदी की मुख्य 5 उपभाषाएँ हैं और हिंदी की जो 5 उपभाषाएँ हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की मुख्य रूप से 17 बोलियाँ हैं। हिंदी की मुख्य रूप से 17 बोलियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को और कौन-सी बोली किस उपवर्ग के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।